कुशीनगर खड्डा ब्लॉक के भैंसाहा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान पर गांव में विकास कार्य किए जाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से आई करोड़ों रुपए के हजम किए जाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर डीएम कार्यालय पहुंचे। ग्राम प्रधान पर जांच कर कार्यवाही करते हुए शासन की तरफ से गांव में विकास कार्य किए जाने के लिए योगी सरकार की ओर से आई पैसे का दुरुपयोग कर ग्राम प्रधान पर उक्त पैसे को डकार लेने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से रिकवरी करते हुए गाँव में उक्त पैसे से कार्यवाही विकास कार्य कराए जाने की मद से रिकवरी कराने की मांग को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तोमर ने ज्ञापन देते हुए ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि सोमवार को जिले के खड्डा ब्लॉक के भैंसाहा गांव के धनेश्वर यादव की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे गांव के दिलीप तिवारी, पवन मिश्रा, अक्षय साहनी, बजरंग दल आदि कई लोग संयोजक से अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य विनोद भारती, शफीक आदि लोग जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एकत्रित हुए। इसके बाद ग्राम प्रधान पर विकास कार्य में शासन की तरफ से आए पैसे को डकारने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। इसके बाद गाँव के लोगों ने अपने 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंबर को सौंपकर ग्राम प्रधान से उक्त पैसे की रिकवरी करते हुए गाँव में विकास कार्य कराए जाने की मांग की है। हालांकि गांव की गड्ढा मुक्त सड़क पर प्रधान की ओर से किसी प्रकार का कोई निर्माण बेहतर ढंग से नहीं कराया गया है। लोगों की ओर से क्षेत्रीय खंड विकास अधिकारी की ओर से शिकायत के बाद की गई जांच में लीपापोती की गई है। इसमें ग्राम प्रधान पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा गाँव में सरकारी हैंडपंप को भी लगवाने और रिपेयरिंग कराने के नाम पर हिला हवाली की जाने का आरोप लगाया गया है। आज आप लोगों के द्वारा जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम सभा की यही बात है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए की घोटाला हुई है। हम लोग प्रधान चयनित करते हैं, चूज करते हैं कि हमारे ग्राम सभा की विकास हो, काम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2005 से लेकर 10 के बीच में घोटाला हुआ था 1 करोड़ से ज़्यादा, जो इस समय भी वही साक्ष्य है। अगर हम लोग प्रधान चयनित करते तो उसका जवाब भी हम ही लोग तय करते हैं। इसी के समक्ष हम जिलाधिकारी जी से महोदय जी से मिलने आए थे, ज्ञापन दिए हैं ताकि इसकी जांच हो, पूरी कार्रवाई हो। इससे पहले हम डीएम साहब को ज्ञापन दिए थे, बीडीओ साहब को IGRS भी दिए थे, जिसकी जांच एडीओ पंचायत बीडीओ साहब के द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय पर आने वाली है। आया है कि नहीं है इसकी जानकारी नहीं है। इसी समक्ष हम ज्ञापन डीएम साहब को दिए हैं ताकि इसकी निष्पक्षता कैसे काम हो, कार्रवाई हो। लगभग कितने का घोटाला होगा? लगभग 1.5 करोड़ की। क्या कुछ सुविधाएं वहां गांव में ग्रामवासियों को मिल रही है? कोई सुविधा नहीं। सरकार देती है, नल देती है पानी पीने के लिए, जो हमारे वहाँ हैंडपैप है 20-22 हैंडपैप है, जिसकी रिवोर और न्यू हैंडपैप के लिए लगभग 20-22 लाख रुपए दी है, जो अभी तक भी % काम नहीं हुआ। इस पर पूरी जर्जर है, इंटरलॉकिंग है, स्ट्रीट लाइट है, कुआं है, नाली है, तमाम इसी काम है, जिसके अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ही घोटाला हुआ है। अगर इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? आगे हम लोग यही करेंगे कि पूरे ग्राम सभा के लोग हम लोग इकट्ठे हैं, इस चीज़ के लेकर धरना करेंगे ताकि समक्ष हो, सभी चीज़ की मांग करेंगे। आज ज्ञापन दिया गया है आप लोगों के द्वारा जिलाधिकारी कुशीनगर को, क्या है पूरा मामला? मामला हमारे ग्राम सभा भैंसाहा खड्डा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उसमें 1.5 करोड़ का घोटाला हुआ है और सरकार जिस मद में पैसा दिया है, एक भी कोई काम नहीं हुआ है। चाहे सड़क का हो, नाली का हो, या स्ट्रीट लाइट का हो, पेयजल का हो, नल रिबोर का हो, शौचालय का हो, सारा दुरुपयोग किया गया है। और इस समय 4 साल के कार्यकाल में 1.5 लाख का फिर घोटाला हो गया है। इसके पूर्व 2005 से 10 के बीच में करोड़ों से ऊपर का घोटाला हुआ था, जो आज भी CBI के दायरे में है, जांच चल रहा है। और अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुआ है नहीं हुआ है वो तो सरकार ही जाने। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो पब्लिक इस समय आवास के लिए रो रहा है, तो सरकार तो मेहरबान है कि हमारे यहाँ मुर्दों को आवास दे रही है। जिंदा के तो बातें हटा दीजिए, जिंदा को तो मिलेगा नहीं, मुर्दों के नाम पर पैसा निकाल कर गमन किया जाता है। सरकार ने 116 पैनल दिया था हमारे बालगोविंद छपरा के नाम पर, जहाँ पे 8 पैनल लगा और टोटल जो है कि पैनल को बेच दिया गया, जिसका कम से कम रकम मुबलिक रकम जोड़ दिया जाए 47,435 रुपये का एक पैनल और बैटरी था। उसका कीमत जोड़ दिया जाए तो 52 लाख से ऊपर रुपया हो रहा है। वो भी घोटाला हो गया, औने पौने दाम पर बेच दिया गया। सरकार के पैसा को केवल दुरुपयोग करना है। उपयोग में गांव के लोगों से, अभी तो हम लोग गांव के लोग तो इतना परेशान हो गए हैं कि एक घर में 5-5 आवास के लिए जो है कि पैसा ले लिया गया है, 500 रुपया ले लिया गया है। और लेकर जो है कि आवास उनको हफ्ते दिन में दिया जा रहा है। आवास का कहीं पता ही नहीं है कि आवास है कहाँ पे।
अभी एक अभियान सरकार द्वारा चल रहा था कि उसमें भी वीडियो ब्लॉक से माने जो सूचना जारी किया गया था और जो सेक्रेटरी जाते हैं, सचिव जाते हैं, उनके द्वारा गांव घर घर का फ़ोटो खिंचवाया गया। उसमें भी धन उगाही 500 रुपया ले लिया गया। हमारे यहाँ लोग इतने पीड़ित हो गए हैं कि अब कोई जा रहा है तो उनका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इतना दुखी आत्मा हो गया है, लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को इतना परेशान कर दिया गया है कि हम लोग आमरण अनशन करेंगे यदि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो। यहाँ तक ये बात पहुँच चुकी है। तो आज हम लोग आए हैं माननीय जिला महोदय के पास, जिला अधिकारी के पास, कि उनको एक ज्ञापन दिया गया है कि हमारे यहाँ का जो भी है निष्पक्ष एक जांच हो और जांच करके दोषी को कार्रवाई किया जाए और गांव का विकास करवाया जाए। क्योंकि हर चीज़ के लिए हमारे यहाँ ना सड़क है, ना नाली है, ना पेयजल की व्यवस्था है, ना मकान है। ऐसे सबसे तो बड़ी माने क्या बताया जाए कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी विडम्बना है कि शौचालय 550 शौचालय बना था, एक भी शौचालय सारा ध्वस्त हो गया। 6 महीना भी नहीं चला, 5 महीना नहीं चला, किसी का छत भी नहीं लगा। इस तरह से बंदर बांट करके हर प्रधानी में पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसका जांच होना चाहिए, इसी का मांग हम लोग कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे और जो है कि वहाँ पे अब हम लोग बैठ के, अब तो यही ना है कि यहाँ तक आने के बाद से हम लोग के पास तो कोई रास्ता बचा नहीं है, सिर्फ वही आमरण अनशन पर बैठेंगे और जान देंगे, कार्रवाई नहीं होगा तो। कि मैं संघ का आरएसएस का एक विभाग है धर्म जागरण, जिसके तहत मैं खड्डा का खंड प्रमुख भी हूँ। और हमारा दायित्व ही है कि जो भी हमारे प्राचीन धाम हैं या हमारे प्राचीन मंदिर हैं जो भी विलुप्त हो रहे हैं और जो उपेक्षा का शिकार हैं, उन सभी स्थलों को, पुराने वैभव को कैसे लाया जाए, उसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा भैंसाहा धाम है, जहाँ पर लाखों लोगों की आस्था जुड़ी पड़ी है। अभी चैतवर्णी मेला चैत पूर्णिमा के अवसर पर लगा हुआ था 12 अप्रैल को। उस समय 2 लाख की संख्या में करीब श्रद्धालु भक्तगण वहाँ गए थे। हम लोगों ने वो मेला, प्राचीन काल में वो मेला 30-30 दिनों तक लगता था और इस कुशीनगर ज़िले का सबसे ख्याति प्राप्त मेला था। लेकिन इन्हीं उपेक्षाओं के चलते, वहाँ के स्थानीय जो अराजक तत्व हैं, उन्हीं लोगों के चलते वो मेला सिमट करके 1 दिवसीय हो गया। हम लोगों ने उस पर विचार करके इस वर्ष उसको 5 दिवसीय मेला का आयोजन कराए। मेला का आयोजन कराए हैं ख्याति बढ़ाने के लिए, माँ के धाम को बढ़ाने के लिए। लेकिन वहाँ जब जा कर के देखा गया तो ग्रामीण स्तर पर जो ये दिलीप जी हैं, धनेश्वर जी हैं, ये सभी लोगों ने जब इनसे मिलने के बाद जब ये पता लगा कि वहाँ का जो ग्राम प्रधान है उसने विकास के नाम पर, नाम भी उसका विकास है, प्रधान प्रतिनिधि है, नाम विकास है, लेकिन काम विकास का नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार करता है। जैसा उसके बारे में हमको पता लगा कि मंदिर का पैसा तक वो मेले के दौरान वो वसूल करके अपने घर ले जाता है, हर वर्ष ले जाता है। इसी उपेक्षा के कारण वहाँ के दुकानदार और श्रद्धालु भक्तगण वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं और सिमटता जा रहा है। तो जब इन लोगों से ये जानकारी लगा कि 8-9 इंटरलॉकिंग है, जिसका पैसा एक दो वर्ष पहले ही वो निकाल करके कागज़ों में दिखा दिया गया कि वो बन गया है, लेकिन आज तक धरातल पे नहीं हुआ है। कई आप लोगों की भी टीम कही गई है, धरातल पर मौके का मुआयना करके जांच करके आई है, वहाँ पर इंटरलॉकिंग नहीं है। पानी का बोर जो नल होता है, कहीं भी इंडिया मार्क का जितने भी लगभग हैंडपम्प है लगभग सब खराब चल रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था एकदम बिल्कुल नहीं है। लोगों को आवास संबंधी इतनी शिकायतें हैं कि अब जैसा बता रहे हैं कि वहाँ जिंदा को आवास नहीं मिल रहा है, मुर्दों को आवास मिल रहा है। तो मुर्दों का पैसा कहाँ जा रहा होगा, ये स्वेच्छा से अनुमान लगाया जा सकता है। तो आज वो धर्म स्थल है और धर्म स्थल होने के नाते हम सभी हिंदू संगठनों का दायित्व बनता है कि हम अपने धर्म स्थल के पे जो भी भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिए एक स्वर में आवाज़ उठाएं। और उसी के तहत मैं आज यहाँ पर इन लोगों के साथ, इन लोगों के सहयोग में जिला अधिकारी इस कार्यालय पर आए हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करता हूँ कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र से शीघ्र कठोर कार्रवाई करें। जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर जो भी दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई होती है उस पर उन पर कार्रवाई किया जाए और जो भी धन का बंदर बाट हुआ है उस सारे धन का रिकवरी करवाते हुए और पुनः वहाँ पर जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं उस कार्यों को करवाया जाए। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। तो यहीं सुनने में आ रहा है खड्डा ब्लॉक के
भैंसावा ग्राम सभा में करोड़ों रुपए के गमन का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है, जिसका पुख्ता सबूत इनके पास है। उस पर लेकर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अगर यदि इस तरह का मामला आया है सामने कि गबन का मामला है प्रधान के द्वारा, जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जीरो टॉलरेंस को लेकर के काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, और जीरो टॉलरेंस को लेकर के वो काम कर रहे हैं। अगर हर गांव में लेकर के, अगर सुरक्षा की दृष्टि से लेकर के, विकास कार्यों की दृष्टि से लेकर हर कार्य ठीक हो रहे हैं, लेकिन वहीं अगर भैंसा धाम का मामला अगर आ रहा है, जो खड्डा के अंतर्गत आ रहा है, अगर वहाँ घोटाले की बात आई है, तो मैं तो यही कहूँगा जिलाधिकारी महोदय जी से जो है ये लोग ज्ञापन भी दिए हैं, और ज्ञापन में इन्होंने कहा भी है कि कार्रवाई हो, उसकी जाँच पड़ताल हो, और यदि अगर प्रधान जो है घोटाले में पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो और वो जेल जाए। और इसके साथ ही साथ यही नहीं, केवल यही गांव नहीं, इसके साथ अन्य गांवों को भी देखा जाए। अगर ऐसे एक गांव में अगर ऐसा आ रहा है मामला, तो हो सकता है कि प्रदेश के कुछ गांव में ऐसा मामला आता हो जहां न कार्रवाई करने की वजह से वहां चुप्पी साधे हों। तो मुझे लगता है कि सभी को जो है जन जागृति के तहत जो है हर गांव में ऐसा सबको चिन्हित करना चाहिए कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं बन रहा है, विकास सरकार की योजनाएं आई हैं, कितनी योजनाएं हमारे तक पहुंची हैं, कितनी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, उस सब पे जो है जनता को देखना होगा और सबको सजग होना पड़ेगा। यही नहीं, मैं यहाँ के नगर पालिका के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ का नगर पालिका भी है, नगर पालिका में भी कुछ ऐसी भ्रष्टाचार की सूचनाएं हमको प्राप्त हो रही हैं। उसके लिए भी मैं बहुत जल्द ही जो है जिलाधिकारी महोदय से मिल करके जो है और ज्ञापन सौंपूंगा। जहाँ कुछ इस तरह की गड़बड़े आ रही हैं, बस उसको थोड़ा सा मैं अपने स्तर से भी दिखवा रहा हूँ, उसको क्या सच्चाई है क्या गलत है वो भी मुझे